Hi guys. First of all, I want to deeply apologize for keeping you waiting. I know irritating is to wait for 25 minutes, but unfortunately this is the season of the rain. So anywhere you go, you're going to wait. And I think a lot of people were coming, but I think we're going to start it and we'll let them come in as and when it happens. So just to let you know, guys, this is the first Bollywood cum method acting showcase. It's like a 1 month course with 8 classes, and at the end of that they put up like monologues from what they've done over the last 1 month. Now, each of these monologues are separate from the other. They are not connected. But you are free to clap, laugh, joke, cry, boo, do whatever you want in between scenes. That's completely allowed. Have fun. I don't think you're allowed to shoot the performances because that's the rule. But if you're clicking a picture and you're putting up on Instagram, please also tag the Jeff Goldberg Studio so it'll do well for us and for you. And I think we can start. It's 25 minutes long, guys. There's no interval. Anything else I'm missing? Please put your phones on silent, guys, and make sure that they're put in a place where they don't fall off the chair, and because it's going to happen, like I say it and it still happens, so just make sure you keep it in a nice place, and otherwise I think we're ready to go. Wonderful. Thank you so much, guys. Let's do it. मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही ब्रिगेडियर, व्हाट आई डोंट नो कि इस जमील का नाम एसीआर में क्यों नहीं है? Could it be that ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह is scared of something or what? कमजोर होना ब्रिगेडियर प्रताप की फितरत में नहीं है. So I'll answer that question for you. मेजर, तुम उतना ही सच जानने की कोशिश करो जितना तुम्हारी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं. झेल नहीं पाओगे. तुम्हारे अंदर वो ताकत ही नहीं है पूरे सच को जानने की. ये तुम्हारा सच है. बकवास कर रहे हो तुम. सच यह है कि मैं हूं तो तुम हो. सच यह है कि मेरी ट्रिगर पर उंगली है तो तुम लोग चैन की सांस ले पाते हो. सच यह है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं तो तुम लोगों को सहूलियत मिलती है संवेदनशील होने की, बुद्धिजीवों की तरह जीने की, इश्क लड़ाने की, त्योहार मनाने की, जीने की. सच ये भी है मेजर कि तुम्हें और इस देश के हर नागरिक को सुबह उठते ही सड़कें और नाले साफ चाहिए. जरा इनसे पूछिए कि सफाई में हाथ किसके मैले होते हैं? हमारे. ये सच है मेजर, मेरा, तुम्हारा, इन सबका सच. ब्रिगेडियर, मेरा सवाल था जमील, नासिर, फातिमा, इन सब में आपको जमील दिखता है, राइट? किलर्स, ऑल ऑफ देम. दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, दुश्मन घर के अंदर भी होता है. घुन दीमक बनकर जीता है. वीर भोग्य वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को भीतर और बाहर हर प्रकार के खतरे से बचाऊं. नहीं तो मेजर रोज एक नहीं 100 जमील खड़े हो जाएंगे. सुनिए ब्रिगेडियर, आप 13 साल से जमील को ढूंढ रहे थे. आपको दिखा जावेद खान, आप उसको समझ लिए जमील, राइट? तुम किसे बचा रहे हो? हाँ, इसे, इस जावेद को. इधर आओ. कॉम जानते हो क्या होता है? कॉम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लोगों के साथ जुड़ जाती हैं. इस जावेद के, इसके खून में, इसकी नसों में इसकी कौम सन्नी हुई है. इसकी वफादारी सिर्फ इसके कौम के प्रति, और बदकिस्मती से इसकी कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर. मेजर, इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम सब लोग छन्नी हो जाएंगे. हजारों राठौर मारे जाएंगे और कुछ नहीं होगा. ये बात तुम्हारे, मेरे और इस टॉक शो की नहीं है. ये बात पूरे कायनात की है. तो जो सर तुमने मिट्टी में धंसा रखा है उसे बाहर निकालो, विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे. कौन है दुश्मन ब्रिगेडियर? पूरी कौम. इनकी हर तारीख पर इनकी मौसमी मजहब, इनके आतंक की मोहर लगी हुई है. और तारीख की सफाई करना मुझे अच्छे से सफाई कर रहे हैं आप? सफाई कर इनोसेंट बच्ची को शूट एंड साइड कर रहे, सफाई है. इनोसेंट AK-47 लेके घूमता है गलियों में. इनोसेंट माय फट. ब्रिगेडियर, 6 साल की बच्ची थी वो. बच्चे नहीं है वो, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं. और जिसे तुम इनोसेंट कह रहे हो ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, मिलिट्री नेसेसिटी है. और तुम मुझे सही और गलत का ज्ञान मत दो, तुम्हारी औकात नहीं है. अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौरों की फौज आज खड़ी कर दूं. और मैं करूंगा एक एक करके इनको मारूंगा. एक एक दीमक को निकाल कर मारूंगा मैं.
क्यों? ताकि एक और मयूर विहार में आग ना लगे, ताकि एक और जमील खड़ा ना हो जाए, ताकि एक और तनु का रेप ना हो। सुबह सुबह शाम दिन रात वो चीख सुनाई देती है मुझे। इसलिए कहा मैंने राठौर से कि इन सबको मार दो, जो सामने आए मार दो, बूढ़े बच्चे माँ बाप उड़ा दो सालों को, नहीं तो ये लोग हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। और अगर कुछ करना ही है ना तो इनकी कौम का सफाया करो, because that's what we want, bloody democracy। That's all, my lord. मैं कौन हूँ? भीड़ तो देखी होगी ना आपने। भीड़ में से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो। I'm just a stupid common woman trying to clean her house. आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से ये stupid common woman जा कैसे गई, और वो भी 6 किलो के RDX के साथ। क्यों? तकलीफ है जाग गई तो जिंदगी भर घूट घूट कर मरना चाहिए था मुझे। और ये अचानक से नहीं है राठौर साहब, ये समझिए कि टाइम नहीं मिला। रोजी रोटी के चक्कर में सारा काम निगलेक्ट हो गया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इब्राहिम खान आज ही मरेगा, नहीं तो इब्राहिम खान जैसे लोग हमें मारते रहेंगे। नहीं, मैं कुछ साबित नहीं करना चाह रही हूँ, मैं बस आपको याद दिलाना चाह रही हूँ कि लोगों में गुस्सा बहुत है, उन्हें आजमाना बंद कीजिए। We are resilient by force, not by choice. मुझे आपको बेबस करने में 4 हफ्ते लग गए, और आपको क्या लगता है कि जो लोग मारते रहते हैं वो लोग इंटेलिजेंट है? अरे इंटरनेट पर बॉम्ब टाइप कीजिए, 350 साइट्स खुली होंगी कि बॉम्ब कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, कहाँ पे डिफ्यूजन किया जाता है, कहाँ पे प्लांट किया जाता है, व्हाट नॉट। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सब इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है, और वो भी मुफ्त में। Did you know that a soap is a potential bomb? इससे ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट तो आज तक नहीं बना होगा। लेकिन गलती हमारी है कि जो हम इतने यूज्ड हो जाते हैं। एक हादसा ऐसा हुआ कि सारा चैनल बदल कर पूरा मांझरा देख लिया, SMS किया, फोन किया, शुक्र मनाया कि सब लोग सेफ है। पर इस सिचुएशन को टैकल करने के बजाय हम लोग इतने एडजस्ट करने लगते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है राठौर साहब, हमें घर चलाना रहता है। इसलिए हम सरकार को चुनते हैं ताकि वो मुल्क चलाए।
जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हुए हैं आज तक उन लोगों का सिर्फ एक ही सवाल पूछते आ रहे हैं कि हम लोग करते रहेंगे, तुम क्या कर लोगे? Yes, this is the question that they asked on a Friday, repeated on a Tuesday, and I'm just replying on a Wednesday.